कहानी में एक हेड है तो एक टेल, इस दास्तां में एक मासूक है तो एक जासूस, इस स्टोरी में एक मोहब्बत है तो एक साजिश। कुल मिला के देखे तो कहानी बिल्कुल सीधी है और समझे तो बेहद उलझी हुई, और इस उलझन का नाम है सीमा हैदर, या फिर यूं कहे तो सीमा ठाकुर। बेहद उलझी हुई इस उलझन को सुलझाने के लिए नोएडा पुलिस को भारत की सीमा लांघ कर पाकिस्तान सरजा होते हुए नेपाल तक खंगालना पड़ा। जाहिर है किसी भी लोकल पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था। बस इसलिए नोएडा पुलिस ने लखनऊ हेडक्वार्टर को एक सिफारिश में ये कहा गया कि सीमा का सच पता करने के लिए कुछ ऐसी एजेंसी को जांच सौंपी जो सीमा को लांघ कर की सच्चाई का पता लगाया जा सके। और बस इसलिए आतंक और आतंकवादियों की जांच करने के लिए यूपी एटीएस और सीमा को सचिन की मोहब्बत की जांच की जिम्मा सौंपा गया। और इस सिलसिले में सोमवार को एटीएस की टीम ने करीब 6 घंटे तक सीमा और सचिन से पूछताछ की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में ये प्रेम कहानी का क्या है सच, आइए जानते हैं। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हो राज यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन रखें। जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा। सीमा हैदर को लेकर हर रोज नए खुलासे। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों समेत अपने प्रेमी के पास कहूँगी मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर। यहाँ जांच की जिम्मेदारी मिलने के फौरन बाद यूपीए की एटीएस टीम ने सोमवार को पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर, उसकी प्रेमी सचिन और सचिन के पिता की लंबी पूछताछ की। यूपी एटीएस सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी का सच सामने लाना चाहती है और एटीएस इस मामले की हर पहलू की छानबीन में जुट गई है। एटीएस की टीम इस मामले में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है, लिहाजा जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। नोएडा पुलिस की मांग के बाद शासन ने इस मामले की छानबीन यूपी एटीएस के हवाले कर दी गई है। इस पूछताछ के दौरान एटीएस की ओर से कुछ खास बातों का जो पता लगानी है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब हुई थी, क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले थे, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था, सचिन से पहली बार मिलने और फिर भारत आने का सीमा का किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया पर कहाँ सीमा के अकाउंट है, व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है, पाकिस्तान में सीमा ने अपनी जो घर बेचा था उसकी क्या सबूत, बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली को खंगाला जाएगा। कराची से शारजाह और शारजाह से काठमांडू तक के सफर को देखा जाएगा। सीमा काठमांडू किस होटल में सचिन के साथ रुकी थी, काठमांडू में किस मंदिर और कब दोनों शादी की, सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या फिर पहले से ही थी, सचिन और उसके पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है, सीमा के 4 बच्चों का हकीकत क्या, पाकिस्तान में रहने के बाद क्या सीमा किसी पाक एजेंसी से संपर्क में थी, पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी, क्या पबजी या दूसरी गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था, क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है। ऐसी तमाम सवाल है जिनका जवाब यूपी एटीएस की टीम को तलाश करनी है। मदद की होगी। ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा फैसला एक ऐसे देश में जिसका तनाव है पाकिस्तान के साथ, इतना मुश्किल, इतनी हैरान करने वाली कहानी सीमा। मेरा कोई भी नहीं था सर, मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ थी प्रॉब्लम हमने। मेरे पापा के मर जाने के बाद मुझे गांव से मना कर देके तुम गांव कभी नहीं आओगे, मेरे चाचा ने ही करा था। ये बस थोड़ी सी ऐसे फैमिली मैटर थे। और बता दें इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि पहली मुलाकात इसी साल मार्च में हुई थी, जब पहली बार सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात हुई थी। और काठमांडू के उस होटल की भी जानकारी नोएडा पुलिस पहले ही हासिल कर चुकी है जिस मंदिर में दोनों ने शादी की थी, उसकी सारी जानकारी भी नोएडा पुलिस के पास है। लेकिन ये सारी जानकारी नोएडा पुलिस ने काठमांडू में अपने रिसोर्स में ये हासिल की है। मामले की जांच भी एटीएस को सौंप दी गई है, तो लिहाजा इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है कि एटीएस की एक टीम खुद नेपाल जाएगी। हालांकि सीमा और उसके बच्चों के बाद जो पासपोर्ट मिले हैं उसके पांचों के पांचों पासपोर्ट यूएई और नेपाल की वीजा मौजूद है। मिली पासपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि पासपोर्ट पर यूएई और काठमांडू के इमिग्रेशन की भी मोहर लगाई गई है। पाकिस्तान आप जाओगे दोबारा? कभी भी नहीं, मैं आपके देश में मरूंगी और आप सब देखोगे। मेरा मरना भी यहाँ है, जीना भी यहाँ है, मैं जलूंगी, दफन नहीं होंगी। तो काफ़ी लोगों के सवाल में अब ये आएगा कि सीमा क्या जेल हो गया, क्या है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है सीमा फिलहाल जमानत पर है और जमानत की शर्त में ये भी कहा गया है कि वो सचिन के इस घर को छोड़ के फिलहाल कहीं नहीं जाएगी। और वैसे भी उसका और उसके बच्चों का जो पासपोर्ट है वो यूपी पुलिस के पास है और सचिन का पासपोर्ट तो अब तक बना ही नहीं। के मनों में अब सवाल आ रहा होगा कि आखिर में सीमा अभी कहाँ पर रह रही होगी। तो बता दें सीमा अभी भी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में अपने बच्चों के साथ सचिन के घर में रह रही। तो देखो यूपी पुलिस की ओर से अभी आने वाले टाइम में और भी क्या अपडेट आती है, एटीएस की ओर से क्या अपडेट्स आती है, जो भी अपडेट्स आएगी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन रखना
आने वाले टाइम में और भी अपडेट्स लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करें।